वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड कमेंट्स करने वालों से एक और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी गाइज़ कि मेरा वीडियो मेरे अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोगों के ओपिनियन मेरे से मैच करते हैं और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार कमेंट सेक्शन में देते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगी कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप किसी और रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ना करें, क्योंकि हर एक इंसान अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चैनल मेरा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर आप इस चैनल पे मेरे से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड बात करेंगे जिस कंटेंट पे मैं रिएक्शन बना रही हूँ, रेदर देन किसी और के बारे में बात करके। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग सपना पे बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सपना से रिलेटेड मेरा वीडियो। तो आप सब लोगों का दिल मैं बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकती, राइट। और उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सी लॉन्ग मैक्सी ड्रेस। बहुत सुंदर ड्रेस है गाइस, कॉटन में है एंड बहुत 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 रीज़नेबल प्राइस में है। सभी साइजेस में अवेलेबल है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो अगर आपको ये बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हैं। बट इसके साथ मैं आप लोगों को दो और बहुत यूज़फुल आइटम और बहुत रीज़नेबल आइटम दिखाने वाली हूँ। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये है पूरा का पूरा फ्लावर पॉट। आप देख सकते हो इसमें वुडन का नीचे पॉट है और इसी के साथ ये फ्लावर जो हैं ये फिक्स हुए हुए हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, ये दो का पेयर है। एक ये है और एक मेरा पीछे आपको दिख रहा होगा बेड की साइड टेबल में लगा हुआ है। बहुत अल्टीमेट और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का दिया है और रेट बहुत 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 अमेजिंग रेट है, मतलब बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं लिया है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी। मैंने वैसे तो कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है फ़ोटो के साथ ये वाला, तो आप ज़रूर आंख बंद करके इसको बाय कर लेना। और अगर ड्रेस आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। और एक और चीज़ दिखाऊंगी बहुत ही क्विकली, सारी चीज़ें ना मैं छाँट के आप सब लोगों के यूज़ की लाई हूँ। वो है गाइज ये डिस्पेंसर। ये हमारे डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाता है, हमारे सेंटर टेबल की शोभा बढ़ाता है, इनफैक्ट हमारे किचन की भी शोभा बढ़ाता है। ये भी दो का पेयर है। एक ये है जिसमें आप सॉल्ट रख सकते हैं, ये है जिसमें आप पेपर रख सकते हैं। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही ग्लास आइटम हैं, यानी कि ये प्लास्टिक नहीं है। और जितना हो सके गाइस प्लास्टिक की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहा करिए, चाहे फिर वो पानी की बॉटल हो, चाहे फिर वो हमारे घर पे रखे हुए जार हों। जितना हो सके अगर आप लोग मेंटेन कर पाएँ तो ग्लास की ही चीज़ें लें, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने ये भी मंगाया है, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आया है और देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। आप देख सकते हो इसमें स्टेनलेस स्टील का पूरा बाहर का बॉडी है और इसमें भी वाइट कलर का स्टेनलेस स्टील ही लगा हुआ है। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसे बाय करिए। इसका लिंक भी मैं इन्हीं के साथ रख दूंगी, मतलब मैं आज कमेंट सेक्शन में 3 लिंक पिन करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप तीनों लिंक चेकआउट करना, आपको जो चीज़ें पसंद आए उसको फटाफट बाय कर लेना, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग आगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से सपना की हर चीज़ को सोशल मीडिया पे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। आप लोगों का सवाल सबसे पहले मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स पे पूछ रहे थे कि दीदी उसके भाई का चैनल कौन सा है। तो जिस भाई की इस समय पे सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, जिस भाई को सडनली इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया गया है, उसका यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है। वो यूट्यूब पे कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं चलाता है, उसका कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ डालता है, इंस्टाग्राम पे रील्स डालता है और कुछ भी ऊट पटांग रील्स डालता है, जो कि बहुत पहले से डालता रहता है वो रील्स। लेकिन क्योंकि उसकी वो रील्स उठ के उसका नाम उठ के वाईटी पे आ गया, तो आप लोगों को शायद ये कन्फ्यूज़न हो गई कि वो भी कोई चैनल होल्ड करता है। नहीं, वो कोई भी चैनल होल्ड नहीं करता है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है। और इसी बीच में उसने अपनी बहन यानी कि सपना की भी एक रिकॉर्डिंग डाल दी थी, जिसमें सपना उसको डांट रही थी, उससे गुस्सा हो रही थी। उसके बाद उसने एक वीडियो अपनी मम्मी के साथ डाली, जिसमें वो अपनी मम्मी से बार बार ये पूछ रहा था कि क्या मैं पागल हूँ, ये कमेंट्स करने वाले मुझे पागल बोलते हैं, क्या मैं पागल हूँ। जहाँ पे एक माँ अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उसके मुँह पे नहीं बोलेगी ना कोई भी माँ कि हाँ तू पागल है, क्योंकि वो अभी ट्रीटमेंट ले रहा है। उसकी माँ को उसको दवाइयाँ देनी होगी, उसे कंट्रोल रखना पड़ता होगा। तो उसकी माँ ने बोला नहीं तू पागल नहीं है, तू इस तरीके की रील मत डाल, तू इस तरीके की वीडियो मत डाल, तो तू पागल नहीं है।
ऐसे ऐसे करके उसकी माँ उसको समझा रही थी। वहाँ पे उसके बड़े भाई के साथ भी उसने एक रील डाली। एक्चुअली वो रैंडम ना कुछ भी फ़ोन उठा के शूट करता है, जो उसके मुंह के आगे आ जाए, जो उसके सामने आ जाए वो उसका शूट करता है। उसकी माँ भी उसे रोकती है, पर लेडीज़ होती है, जेंट्स होता है, तो वो अपनी माँ से भी छीना झपटी कर लेता है। पर वो वीडियो रील ऐसे ही कुछ भी किसी की भी उठा के सुबह उठते हुए, लड़ते हुए, जाते हुए, किसी का कुछ भी शूट करने लग जाता है वो, चाहे गांव के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, कभी थाने के बाहर चला जाता है। मतलब जिसका उसका मन आया उसके आगे उसका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है। तो वहाँ पे उसका जो बड़ा भाई है, सपना का बड़ा भाई, उसने भी इस रिगार्डिंग बात की थी जब सपना का फ़ोन नंबर लीक हो गया था उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो सपना के भाई ने भी बोला था कि जो भी लोग जो है बहन को मेरी फ़ोन कर रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की हरकत ना करें, वरना इस चीज़ के लिए हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। उसके नंबर वायरल की वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तो थी वो वाली बात, तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि वो यूट्यूब पे नहीं है। अब यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे सपना की माँ के बारे में, स्पेशली सपना की माँ के बारे में, क्योंकि सपना की माँ के ऊपर अब एक नया कंटेंट या बोलिए कि नया एलिगेशन बन गया है। मुझे एक बात बताइए, एक माँ जिसके 2 बेटे इस दुनिया में गए हैं, उसका दुख है ना? आप लोग मानते हैं ना कि उसका दुख है? दुनिया की कोई ताकत ये बोल ही नहीं सकती कि उस माँ को दुख नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक माँ के 2 जवान बच्चे गए हैं, उस माँ को दुख है। पर दूसरी तरफ भी एक माँ है, एक बेटी की माँ, जिसकी बेटी के 2 बार सुहाग गए हैं। तो क्या उस माँ को दुख नहीं होगा अपनी बेटी के 2 बार सुहाग उजड़ने का? और अगर उस माँ को दुख नहीं होगा तो उस माँ ने दोबारा से अपनी बेटी की शादी करने के लिए पहला प्रस्ताव रखा था। यही सोशल मीडिया पे आप सबने सुना ना, यही सुना ना। एक माँ अपने बच्चे के लिए वक्त टू वक्त स्वार्थी भी हो जाती है, सिर्फ अपने बच्चे को खुश देखने के लिए, उसका घर बसता हुआ देखने के लिए हर माँ कभी कभी स्वार्थी भी हो जाती है। तो वो माँ अपनी बेटी के पैसे या उसकी कमाई खाने के लिए या लालच में उसके साथ रहेगी? एक बार सोचिए आप लोग। ये वो माँ है जिसके साथ सपना ने 1 साल तक रिश्ता नहीं रखा था, और उसका रीज़न ये था कि सपना की ज़िंदगी में ऐसी ट्रेजेडी हुई थी और वहाँ पे उसके भाई ने अपनी बेटे का बेटे का बर्थडे का केक कट कर दिया था। और वो चीज़ सपना को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, और सपना से ज़्यादा वो चीज़ सपना के इन लॉज़ को बहुत बुरी लगी थी। तो उन दर्द को, अपने इन लॉज़ का दर्द समझते हुए एक बेटी ने अपनी माँ से साल भर तक बात नहीं करी थी। तो क्या सपना और सपना की माँ का रिश्ता टूट गया? माँ बच्चे का रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। तो जितना दुख एक माँ को अपने बच्चे खोने का होता है ना, उतना ही दुख एक बेटी की माँ को अपनी बेटी के सुहाग उजड़ने का होता है। बहुत गंदा दुख होता है ये, बहुत ही गंदा दुख। अपनी आँखों के सामने अपनी बेटी को 2 बार ऐसा देखना और उसके बाद भी जिंदा रहना एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख होता है ये। लेकिन बात तो यही है ना कि यहाँ पे जजमेंट ऐसे ही पास होता है। यहाँ पे अगर सास अपने बेटों को याद करती हैं तो उनको भी यही बोला जाता है सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। यहाँ पे एक बीवी अपने पति को याद करती है तो उनको भी बोला जाता है सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। यहाँ पे एक माँ अपनी बेटी के साथ उसकी वजह से, अपनी बेटी के बच्चों की वजह से रह रही है तो उस माँ को बोला जाता है लालची लालची लालची। उस परिवार को बोला जाता है बेरोज़गार परिवार। तो क्या ये बेरोज़गार परिवार तब किसी को दिखाई नहीं देता जब किसी बेरोज़गार परिवार की बेटी का हाथ मांगने के लिए कोई आता है? क्या वो माता पिता किसी के दरवाजे पे भीख का कटोरा लेके रिश्ता मांगने के लिए गए थे? एक बेटी से शादी करने के लिए, किसी के घर की बेटी को लाने के लिए खुद उस दरवाजे पे, उस दहलीज पे बेटी का हाथ मांगा जाता है। और एक पिता अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर अपनी बेटी को दान दहेज देकर विदा करता है। भले ही सपना के पिता को भी यहाँ पे बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसको ट्रक ड्राइवर बोल के उनकी भी इंसल्ट की गई। भले ही उस पिता ने अपनी बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन शादी करते वक्त उस पिता ने अपनी बेटी की शादी अपनी एक ट्रक वाले की हैसियत से भी ज़्यादा बढ़कर करी। दान दहेज देने में भी अपनी औकात से बढ़कर दी। अगर वो एक बेरोज़गार परिवार की लड़की थी
तो उस बेरोज़गार परिवार की लड़की को क्यों लाया गया, और अगर वो बेरोज़गार परिवार की लड़की थी तो जिस घर में वो जा रही थी उस घर के बेटे का क्या रोज़गार था, क्या रोज़गार था, किसी पद्धति पे था, कोई ऑफिसर था, किसी जॉब में था, मतलब क्या रोज़गार था। तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है बेटी के माता पिता को जज करना या बेटी को जज करना या बेरोज़गार या डिग्री होल्डर, इन सब चीज़ों का ठप्पा लगा देना। तो अगर वो परिवार बेरोज़गार था तो उस परिवार ने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कैसे करी। आज भी वो फ़ोटो, वो वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जहाँ पे एक बेरोज़गार परिवार, एक गरीब पिता, ट्रक वाले पिता ने तौलिया भरकर अपनी बेटी को उसकी शादी में दान दहेज दिया है। वहाँ पे वो नोटों की गड्डी पड़ी हुई दिख जाएंगी। नहीं होती ना इतनी औकात, एक ट्रक ड्राइवर की क्या औकात है, वो तो बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, है ना। उनकी कोई औकात नहीं, बच्ची को उन्होंने पढ़ाया नहीं, एक नंबर के बेरोज़गार। कौन सा बेरोज़गार इंसान अपने बच्चे की शादी में नगद पैसा दे देता है। सबसे पहले तो मैं ना ये लेन देन वाले कॉन्सेप्ट से ना बिल्कुल भी अग्री नहीं करती और मैं इस लेन देन वाले कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। दुनिया बदल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी बदलिए। जब आप लोग अपने पहनावे में बदलाव ला सकते हैं, आप लोग अपनी सोच में मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, तो ये जो पहले से चली आ रही ये परंपराएं हैं ना, ये लेन देन की, सबसे बड़ा बदलाव हर माता पिता को इस चीज़ में लाने की ज़रूरत है। चाहे वो एक बेटे के माता पिता हों, चाहे वो एक बेटी के माता पिता हों। एक बेटे के माता पिता को हमेशा इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए कि हम किसी की घर की बेटी ला रहे हैं और इससे बड़ा धन दौलत हमारे लिए कुछ नहीं है। उनको सामने से लेने देने की चीज़ों को साफ मना करना चाहिए। और एक बेटी के परिवार को हमेशा मेक श्योर होना चाहिए कि अपनी बेटी देते वक्त ऐसे इंसानों के हाथों में अपनी बेटी कभी ना थमाएं जो पहले ही मुंह खोल के आप लोगों से पैसों की बात करें। ये दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली अगर फॉलो होने लग गई ना, तो लालच जैसी चीज़ें और पैसे के लिए बहन बेटियां या रिश्ते खराब नहीं होंगे। कोई किसी को अमीर गरीब नहीं बोलेगा, क्योंकि बेटी से बड़ा धन कोई नहीं होता एक माता पिता के लिए। इतने साल तक अपनी बेटी को पालते भी हैं, पोसते भी हैं, तन मन धन तीनों जाता है एक बेटी के माता पिता का, तन मन धन तीनों। और उसके बाद ससुराल जाके अगर बेटी के साथ इस तरीके की ट्रेजेडीज़ हो जाएं, वो खुश ना वहाँ पे रह पाए, तो पल पल रोता है उन माता पिता का कलेजा, उनका दिल। तो इन चीज़ों को ना ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग अपने अंदर इतनी चीज़ों का बदलाव ला सकते हैं तो एक बार इन चीज़ों के लिए भी ज़रूर अपने आसपास बदलाव लाने की कोशिश, शुरुआत अपने से ही करें, शुरुआत अपनी सोच से ही करें। हर अगर इंडिविजुअल इस सोच के लिए जागरूक रहेगा और इस सोच को अपनाएगा तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम का सल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। तो जो माता पिता अपनी बच्ची को दहेज में देने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, शायद वो माता पिता वो पैसा फिर उनकी एजुकेशन में खर्च करना शुरू कर दें, उनका करियर बनाने में शुरू कर दें खर्च करना। लेकिन जिनके पास अमाउंट ही इतना होता है वो सोचते हैं हम पढ़ाने में भी इतना दे देंगे, कल को शादी करके शादी में भी देना है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करी जाती है बच्चों की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन कि एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन इसके ससुराल के लिए दान दहेज के लिए तो पैसा हमें नगद चाहिए होगा क्योंकि हमें आगे देना होगा। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को यहाँ पे रोकना।